पूर्णिया में जो घटना घटी, अगर उससे हम ना सीखे तो फिर किन घटनाओं से सीखेंगे, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। और ये 2025 की सबसे बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस विषय पर हमें रामनाथ पासवान जी की लिखी हुई ये 2 लाइन याद आ रही है। आदमी चांद पर पहुंच गया, पर आज भी गांव में डायन है। ये डायन शब्द आज गांव में, बिहार के तमाम गांव में इस तरीके से फैला हुआ है कि कहीं लोगों के पूरे परिवार को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है, तो कहीं उसे गंदा पिला दिया जाता है। ऐसे तमाम सारी घटनाएं बिहार के गांव से देखने को मिलती है। विचार करना होगा कि क्या अंधविश्वास का इतना बड़ा खेल, क्या अंधविश्वास में डूबकर किसी परिवार को खत्म कर देना सही है। आज आप सभी के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम जब कुछ कर रहे हैं तो पहले ये विचार ना करें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से जो घटना सामने आई, लोगों की दिल दहल गई, लोग सोचने पे मजबूर हो गए। लोगों ने ये कैसे सोचा होगा, कैसे लोगों को यकीन हुआ होगा कि सिर्फ अंधविश्वास का इतना बड़ा घिनौना खेल खेला गया, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले तो बेरहमी से पीटा गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसके बाद पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। ये जो घटना है, रानी पतरा का टेटगामा ये गांव है, जहां एक आदिवासी टोला है, जहां लगभग सैकड़ों के संख्या में परिवार रहते हैं। उस परिवार में से एक परिवार था बाबूलाल उरांव का, जिसकी हत्या अंधविश्वास के इस जंजाल ने ले ली। अंधविश्वास में डूबे लोगों ने उनकी हत्या कर दी। आखिर आपको जानना होगा कि यह घटना क्यों घटी। उसी गांव का रहने वाला एक बच्चा जिसकी मौत हो जाती है, और उन परिवार के द्वारा, उस गांव के लोगों के द्वारा, जिस गांव में लगभग 150-200 परिवार हैं, उन गांव के लोगों के द्वारा बाबूलाल उरांव के परिवार पर डायन होने का आरोप लगाया जाता है। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि बाबूलाल उरांव के परिवार पे सिर्फ और सिर्फ डायन का आरोप था। सोचिए, अंधविश्वास लोगों के मन में कितना गहरा चुका था कि लगभग 150 लोग 5 लोगों को मारने के लिए आतुर थे। लोगों ने मिलकर बाबूलाल उरांव के परिवार की हत्या कर दी और उनके परिवार में से बचा तो सिर्फ एक बच्चा, जो इस पूरी घटना का गवाह बना। और जब वो दुनिया को देखेगा, आपको देखेगा, तो क्या सोचेगा आपके बारे में कि उनके पूरे परिवार को इन सारे समाज के लोगों ने छीन लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, जिला प्रशासन से हमारा सवाल है, क्या जब गांव में उतने सारे लोग एक परिवार को जला रहे थे, कहां थी पूर्णिया पुलिस? क्या कर रही थी पूर्णिया पुलिस? क्या उनको सूचना नहीं मिला? क्या उनके लोकल चौकीदार जो गांव में नियुक्त किए जाते हैं, वो चौकीदार कहां था? ये सवाल पूछना आज जरूरी है कि क्या किसी परिवार की हत्या हो जाती है, प्रशासन कहां सोई रहती है? पूरे परिवार को जला दिया जाता है, प्रशासन कहां सोई हुई रहती है? सवाल तो पूछेंगे। सवाल सरकार से भी होगा कि क्या इससे अंधविश्वास को दूर हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन मैं बता दूं, 2025 में घटने वाली बिहार की सबसे बड़ी और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना में से एक घटना है। सवाल उन तमाम लोगों से जो अंधविश्वास में डूबकर अपने ही परिवार को, अपने गांव समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। कब तक ऐसा करते रहेंगे? आप चांद पे पहुंच गए, आपके पास एआई की टेक्नोलॉजी है, जहां बैठकर आप हमारे स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं, ये इमेजेस इसने एआई ने जनरेट किया है। आज दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं।
इनसे बाहर निकलना होगा, तभी एक बेहतर बिहार और बेहतर आपका जिला बन सकता है, आपका गांव बन सकता है। तमाम सारे जितने भी लोग आज इस खबर को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है, ऐसी अफवाहों पर, ऐसी अंधविश्वास बातों पर विश्वास ना करें और आप इतना सोचें कि आप एआई के जमाने में जी रहे हैं, जहां रोबोट आपके लिए काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर के साथ जुड़ने के लिए। बाकी अगर आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज 24 बिहार।